हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो रेसिप्रोकल रिलेशंस है और कोशिएंट रिलेशंस है उनके बारे में। तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है साइन थीटा। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कॉस थीटा। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास टैन थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारे पास टैन थीटा। तो ये जो है रेसिप्रोकल, ये सारे हमारे अगली एक्सरसाइज 8.4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और कोशिएंट रिलेशन जो है वो है टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा ओवर ऑफ कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है हमारे पास कॉस थीटा ओवर ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर ऑफ साइन थीटा। तो ये है हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन और कोशिएंट रिलेशन जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.4 में। अब चलिए इसके बाद से हम करते हैं जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो है वो करते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ काफ़ी हेल्पफुल है तो उसको करते हैं। चलिए तो चलिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम करते हैं। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के लिए इसको पहले हम प्रूव करेंगे, तो उसके लिए हम एक ट्रायंगल लेंगे। ये ट्रायंगल लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ये बी को मैं राइट एंगल ले लेता हूँ, 90 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ, और ये मेरे पास सी है और ये ए हो गया। ठीक है। और इसको मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूँ, ये मेरा एंगल थीटा है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए इसके एकदम बी के एकदम अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है। और हमारे पास जो ये जो एंगल है, एंगल के एकदम अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। और हमारे पास है सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी जो है हमारा एंगल 90 डिग्री का है। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है मेरा, AC स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस मेरा BC है तो BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AB तो AB स्क्वायर, और ये हमारा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग होता है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। तो अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। हम क्या करेंगे, एक साइड जो हाइपोटेनस है इससे हम इसको दोनों साइड में डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, AC स्क्वायर ओवर ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा हमारे BC स्क्वायर ओवर ऑफ AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ओवर ऑफ AC स्क्वायर। ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या होगा, AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो BC स्क्वायर है और AC स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो मैं इसका क्या करूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा। AB
BC अपॉन AC इसका होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह मैं इसका भी कर दूंगा AB अपॉन AC और इसका होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें BC हमारा बेस है, ठीक है, और AC हाइपोटेनस, तो यहाँ से देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या बनता है, कॉस थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 इज इक्वल्स टू ये हो गया कॉस थीटा इसका स्क्वायर, प्लस इधर देखिए AB हमारा परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या बनता है, साइन थीटा। तो हमारे पास ये क्या आ गया, साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको आगे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं सीधा करके लिख दूँ 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी जो है फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये है हमारी फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो चलिए अब इसके बाद से हम बाकी की जो दो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी फाइंड करते हैं, तो देखते हैं वो हमारे पास क्या आती हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम दूसरी साइड लेते हैं। तो दूसरी साइड हम BC लेते हैं और BC से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम BC से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारे क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BC स्क्वायर। तो हमारे पास होगा AC स्क्वायर ओवर ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर ओवर ऑफ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ओवर ऑफ BC स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, ये BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इनको मैं होल स्क्वायर लिख दूंगा, AC अपॉन BC इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर ओवर ऑफ AB अपॉन BC और ये दोनों का स्क्वायर है तो इसलिए मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा। अब यहाँ देखिए AC हमारा क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और BC हमारा बेस है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या बनता है, सीकेंट थीटा। ये हमारा नीचे जो होता है ये होता है कोसीकेंट थीटा, ये होता है सीकेंट थीटा और ये होता है कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस ये क्या बनता है, सीकेंट थीटा। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट थीटा और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज रह जाएगा। अब AB अपॉन BC, AB हमारे पास क्या है, AB है परपेंडिकुलर और BC है बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो हमारे पास होता है tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan। तो ये हमारे पास हो गया tan थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ गया वो आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारी दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं इधर ही रखूंगा, ठीक है। ये जो tan स्क्वायर थीटा है वो राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, यहाँ पे आएगा मेरा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 जो है राइट हैंड साइड में था तो इसलिए इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो है वो मेरी आ गई सेकेंड आइडेंटिटी। तो ये है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। अब इसी तरह हम थर्ड जो साइड है, थर्ड साइड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड आइडेंटिटी जो है उसको फाइंड करते हैं। तो चलिए थर्ड आइडेंटिटी फाइंड करते हैं हम। तो ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जो थर्ड साइड रह गई थी, थर्ड साइड कौन सी है हमारे पास, AB। अब हम AB से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं AB से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अब हमारे पास क्या होगा, AC स्क्वायर ओवर ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर ओवर ऑफ AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर ओवर ऑफ AB स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर से कैंसिल हो गया हमारे पास और इनको मैं होल स्क्वायर कर दूंगा AC अपॉन AB, क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं
तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का होल स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ भी BC अपॉन AB दोनों का स्क्वायर है, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा और इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया हमारा 1। अब AC हमारा हाइपोटेनस है, AB हमारा परपेंडिकुलर है। तो देखिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये नीचे से हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोसिकेंट थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। BC मेरा क्या है, बेस, और AB क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे से ऊपर की तरफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो ये आ गया मेरे पास कॉट थीटा, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा +1। तो अब मेरे पास क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा +1। अब यहाँ से मैं थर्ड रिलेशन निकालूंगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो है कॉट स्क्वायर थीटा इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह हम इसकी थर्ड आइडेंटिटी जो है वो हमने यहाँ से फाइंड कर ली। तो ये है हमारे पास 3 मेन जो है आइडेंटिटी। तो चलिए अब हमने जो 3 मेन आइडेंटिटी जो थी वो हमने फाइंड कर ली। फर्स्ट वाली कौन सी थी, फर्स्ट थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और सेकंड थी हमारे पास, वो थी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और जो थर्ड थी हमारे पास, थर्ड आइडेंटिटी जो थी वो थी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इनकी हेल्प से हम 2 और आइडेंटिटीज फाइंड करेंगे हर एक के साथ। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखूँगा, और ये राइट हैंड साइड में 1 ऑलरेडी है, ये एक प्लस का कॉस थीटा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हमारा साइन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करूंगा, 1 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, अब मैं साइन को ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हमारा कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। अब चलते हैं यहाँ से भी 2 आइडेंटिटीज और निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे चाहिए सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करूँगा, 1 ऑलरेडी उधर है, ये माइनस का उधर ले जाऊँगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे चाहिए टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा को, ये वाले को ऐसे ही रहने दूंगा, और ये जो 1 है उसको इधर ले आऊँगा, ये हो जाएगा मेरा -1, और ये जो माइनस टेन था उसको मैं इधर ले जाऊँगा, तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से देखिए कोसिकेंट, अगर मान लीजिए मुझे चाहिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करूँगा, 1 को इधर ही रहने दूंगा, और ये जो माइनस का है उसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह अगर मान लीजिए मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, जो 1 है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा, वो प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला कॉट जो है उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेरा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसके सेंटर में सिर्फ प्लस आता है, बाकी की जो 2 आइडेंटिटीज है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इनके सेंटर में ये माइनस आता है, सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी जो है इसमें प्लस आता है। तो इसकी हेल्प से हम आगे 2 आइडेंटिटीज और फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक के फंडामेंटल आइडेंटिटीज। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। तो वो देखिए कौन कौन सी ज़्यादातर यूज़ होती है, वो आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो फर्स्ट तो यही है, फर्स्ट जो है हमारे पास
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होते हैं? ये होते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, सेकंड जो होगी वो होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वो कौन सी होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है। थर्ड जो होगी वो होगी हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हमारे पास जो अगली आइडेंटिटी है वो है क्यूब वाली, तो वो कौन सी होती है हमारे पास? फोर्थ होगी ए प्लस बी का होल क्यूब, वो किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये है फिफ्थ जो आइडेंटिटी है वो है हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब, वो क्या होगा? होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ठीक है, अब उसके बाद से जो सिक्स्थ आइडेंटिटी है वो कौन सी होगी? वो होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो किसके इक्वल होगी? वो होगी ए प्लस बी, और इधर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास जो सेवंथ आइडेंटिटी है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, तो वो क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप ये अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 8.4 बहुत ही इजी वे से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और जो है हमारे पास बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली जो वीडियो है आपको मेरी बहुत आसानी से आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।